वो 10% में कैसे सेटलमेंट हो सकता है? अगर आपका 50 लाख का लोन है तो 5 लाख में कैसे सेटलमेंट हो सकता है, और 5 लाख का लोन है तो 50,000 में कैसे सेटलमेंट हो सकता है? किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ सेटलमेंट कर? बहुत से आदमी कहते हैं, चुवन्नी छाप उनको डराते हैं, भाई 5 साल की जेल हो जाएगी, 7 साल की जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 तरह की मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं। अरे भाई, अगर इन्होंने एग्रीमेंट किया भी है आपके साथ तो लॉफुल होना चाहिए, कानूनी रूप से सही होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें कुछ भी बात लिख ली इन्होंने अपने पक्ष की। फॉर एग्जाम्पल, अमरदीप कादियान ने आज लोन लिया और मैंने कह दिया कि भाई मैं 30 सितंबर को आपके पैसे वापसी कर दूंगा सारे ब्याज सहित, और किसी कारण से उसमें इन्होंने क्लोज डाल दिया, भाई 30 सितंबर तक अगर हमारे पैसे वापसी नहीं दिए तो अमरदीप कादियान की टांग काट दी जाएगी। अब सवाल यह आता है, 30 सितंबर तक किसी कारण से आदमी फाइनेंशियल डाउन होकर तो लोन लेता है, आम आदमी की बात कर रहा हूं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो बहुत ज्यादा पूंजीपति हैं वो तो पैसा होने के बाद लोन लेते हैं, और जो कॉमन मैन है वो नंगड़ होने के बाद लोन लेता है। यही कारण है कि वो कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। कर्ज से ही आदमी गरीब होता है और कर्ज से ही लेके आदमी अमीर होता है। अगर आपके मोहल्ले पड़ोस जिस भी आप में रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, वहां का जो सबसे अमीर आदमी है उसके ऊपर लोन है 100%, बता दिया आपको, वो सबसे अमीर भी है, लोन भी उसके ऊपर है। आपकी कस्बे का जो सबसे अमीर आदमी है उसके ऊपर लोन है, आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे अमीर आदमी है उसके ऊपर लोन है, आपकी स्टेट का जो सबसे अमीर आदमी है उसके ऊपर लोन है, और देश के जो सबसे अमीर आदमी है अंबानी अडानी उनके ऊपर भी लोन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोन को लिए बिना कोई अमीर नहीं हो सकता, लोन लेके ही आदमी गरीब हो रहे हैं, लोन लेके ही आदमी अमीर हो रहे हैं। लेकिन कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ऐसी कोई टर्म कंडीशन उसके अंदर नहीं रख सकता जो लॉफुल ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात कर रहे थे, भाई 30 सितंबर तक अगर मेरे से पैसे नहीं दिए गए तो एनबीएफसी कंपनी वाले एक तलवार लेके आए और मेरी टांगे काट दी, एक टांग काट दी, एक छोड़ दी, चलो कुछ एक लंगड़ा चल लेगा, कोई बात नहीं। अब सवाल यह है, जब वो मेरी टांग काट देंगे तो क्या कोई आदमी मुझे ट्रामा सेंटर में नहीं पहुंचाएगा? 100% पहुंचाएगा। हमारे देश में अभी इतना लोगों का प्रेम प्यार है, इतनी सहानुभूति है। अब पुलिस भी आएगी, पुलिस केस भी होगा, भाई जब टांग कटेगी तो एक्सीडेंट में तो कटी नहीं, तलवार मार के काटी है तो किसी ने। अब सवाल ये आता है, जब पुलिस मेरे बयान लेगी तो मैं कहूंगा भाई उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से मैंने लोन लिया था जी, उन्होंने मेरी टांग काट दी। अब पुलिस उनके पास फोन करेगी, इंक्वायरी करेगी, वहां जाएगी, और वो बैंक का मैनेजर आ जाए और वो एग्रीमेंट ले आए कि जी इस आदमी ने, अमरदीप कादियान ने कहा था कि मैं 30 सितंबर तक पैसा पूरा आपका वापसी कर दूंगा, इसने पैसा हमारा वापसी नहीं किया, इसमें इसने क्लोज लिखा हुआ है कि अगर पैसा नहीं दिया तो इसकी टांग काट दी जाएगी। अब सवाल ये आता है कि भाई इसने पैसा नहीं दिया, हमने इसकी टांग काट दी, और ये इसके साइन हो रहे। आप इससे पूछ लो अमरदीप कादियान से, इसके साइन है कि नहीं? अब सवाल यह है कि साइन तो मेरे ही है उसके ऊपर, और उसमें यह बात भी लिखी हुई है। अब क्या उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, उसका पर्चा दर्ज नहीं होगा, उसके ऊपर केस नहीं चलेगा, उसको सजा नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने साइन कर दिया है? अरे भाई, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक बात समझ लें, साइकोलॉजिकल प्रेशर में ना आए, मनोवैज्ञानिक दबाव में ना आए। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, भले इन्होंने कुछ भी लिखवा रखा है, वो लॉफुल होना चाहिए। अगर मेरी टांग काट दी तो इनको पर्चा दर्ज होगा, एफआईआर होगी, कम से कम 7 साल की सजा होगी जो आदमी मेरी टांग काटेगा। ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट में लिख रहा है तो कुछ भी लिख रहा है, वो मनगढ़ंत कहानी लिख ली, मेरे को पता था या नहीं पता था, चाहे मैंने अपने पूरे होशोवास में साइन किए हैं, जब तक वो लॉफुल नहीं होगा, उसकी टर्म कंडीशन लॉफुल नहीं होगी, दोनों पक्षों के हित में नहीं होगी, तो वो इनवैलिड है, इनलीगल है, गैर कानूनी है। डरे घबराए नहीं, आप अपने राइट्स और अधिकार जान ले। हाँ, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता।
आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी भी कोने में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में। ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में। अगर कोई पुलिस वाला फोन कर रहा है तो समझ लो 100% चवन्नी छाप है, जो अमरदीप कादियान ने बताया था। जब भी कोई ऐसा फोन आए तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से यूट्यूब पे, जिस पे मैं लगभग 2500 वीडियो डाल चुका हूं। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस तो चैनल का ही नाम है, जैसे ही लिखेंगे आपको सारा इनका भांडा फोड़ रखा है, भिखमंगों को नंगड़ कर रखा है, इनको चवन्नी छापों को मैंने सारा बता रखा है किस तरीके से सारे देश में लोगों को परेशान और हरास करते हैं। सारे देश का डाटा अमरदीप कादियान के पास है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान की लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, पर्सनल मीटिंग करते हैं 72 कंट्री में और हमारी वीडियो देख रहे हैं। वो अंग्रेज नहीं देख रहे हैं, जर्मन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, वो अंग्रेज नहीं देख रहे हैं, वो गोरे नहीं देख रहे हैं, वो हमारे जैसे काले हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो यहां से लोन लेके चले गए और चवन्नी छापों ने उनके यार प्यारे रिश्तेदारों को, उनके पारिवारिक आदमियों का जीना मुहाल कर रखा है। साथियों एक बात समझ लें, मैं ये समझता हूं कि कोई पुलिस वाला ऐसा पागलपन नहीं करता। हाँ, कोई कोई एक आधा हमारे पास ऐसा केस आता है कि सर पुलिस वाला हमारे घर आया था या फैक्ट्री कर खाने पे आया था। ऐसा 0001% आदमी कोई पुलिस वाला कर सकता है, यानी कि 1 लाख में से कोई एक बेअकला पुलिस वाला ऐसा होगा जो पैसे लेके इनसे और गैर कानूनी तरीके से आपके घर, मकान, दुकान, कारखाने पे, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, लगभग सब जगह सीसी कैमरे लगे हुए हैं, नहीं भी लगे हुए आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में, तो आपके पास जो फोन है उससे उसकी फोटो बना खींचे और उसकी वीडियो बना ले। आज की डेट में 1000 रुपए के फोन में भी वीडियो कैमरा है और तुरंत प्रभाव से उसकी अगले दिन या सेम डे अगर दिन हो तो एसएसपी साहब के पास जाके उसकी कंप्लेंट करें, उसकी कैच बार आ जाएगी, कैच बारने आ जाएगी, उसकी वर्दी खुंटी के ऊपर टंग जाएगी, नंगड़ हो जाएगा, उसकी नौकरी भी जाएगी, उसको पता लग जाएगा किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करते हैं। और यह भी उसके समझ में आ जाएगा कि यह आदमी डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़ा है, तभी इसको अपने राइट्स और अधिकार पता है। अब सवाल यह आता है कि 10% में सेटलमेंट कैसे होती है। बहुत सी फेक कंपनियां हमारे देश में चली हुई हैं जो ये कहती हैं कि हम सेटलमेंट करवा देंगे। अरे भाई, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी उनके फोर्स में नहीं है, उनके दबाव में नहीं है कि उनके कहने से वो सेटलमेंट करेगा। टोटल बकवास है। वही लगी फटने के रात लगी बटने, जब भी इनकी कांच अपने आप लिकड़ेगी खुद से सेटलमेंट करेंगे। हाँ, मैक्सिमम 75% तक डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिट कार्ड हो तो 80% तक भी, 90% तक डिस्काउंट अमरदीप कादियान ने आज तक, जो भी हमारा कैरियर है ये लोन से रिलेटेड, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी आदमी को 90% तक डिस्काउंट मिला हो। अगर ये कोई ऐसा आपको बोल रहा है या कोई कंपनी बोल रही है कि मैं सेटलमेंट करवा दूंगी, तो वो 100% बकवास कर रहा है, उसके बहकावे में ना आए। सेटलमेंट ये खुद से करेंगे। जब भी सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। आपका अनसिक्योर लोन है तो ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस का करेंगे। आइए, इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो करने दे। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, कहीं भी इन्होंने आपके ऊपर केस किया है। अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे, आपकी जमानत करवा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, उसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम
जो भी आपने मॉर्गेज करके गिरवी रख के रहन रख के इनसे पैसे लिए हैं उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो सरफेसी एक्ट या कोई भी एक्ट हमारे देश में ऐसा नहीं आ सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे। जो संविधान ने आपको अधिकार दिया उनको खत्म नहीं कर सकता। कानूनी रूप से भी आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो वो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता। 20% से पैसे अगर आपके कम रह गए हैं तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। और इसके अलावा अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गए हैं तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हो गया होगा, लागू हो गया होगा। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ गया होगा 13/2 का, 13/2 का। लेकिन अगर 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई तो 3 के बाद आ जाएगा। एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई तो जैसे ही आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी तुरंत प्रभाव से सरफेसी एक्ट लागू करके आपकी प्रॉपर्टी को ऊपर छापा मारेंगे, उसकी ऑक्शन करेंगे, बोली करेंगे, सेल करेंगे। इनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, ऑक्शन करने के लिए। सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग इनके पास पावर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में बेच देंगे। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है कि एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएगी, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से एडवाइस लें। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास 13/2 का नोटिस आया, सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग 13/2 का नोटिस आया, 13/4 का सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं, या आप अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी, डरे घबराए नहीं। आपके अगर हमारे से एडवोकेट लेना, अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, उसकी क्या फीस है? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। अगर आपको हमारे से पर्सनल मीटिंग करनी है, पर्सनल एडवाइस लेनी है, टेलीफोनिकली एडवाइस लेनी है, या बेल करवानी है, जमानत करवानी है, तो एक बार जोर से मिलकर नारा लगाना होगा, जय